नमस्कार। कुछ ही घंटों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी प्रचार खत्म हो जाएंगे, शोर खत्म हो जाएगा। और मेरे देखने में मध्य प्रदेश में इन चुनाव में अभी तक हिंदू मुसलमान या धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण इन दोनों राज्यों में देखने को नहीं मिला। और इस तरीके का वहाँ पर मध्य प्रदेश में वैसे भी मैंने एक बार आपको बताया था कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है और 7% के बराबर है। और कुछ शहरों में, वो इंदौर भोपाल जैसे शहरों में, कुछ और शहरों में कंसंट्रेटेड है। तो बहुत 20 सीटें हैं जिसमें 2-4 हैं जिसमें मुस्लिम वोट ये तय करते हैं कि कौन जीतेगा, और कुल मिला के 15-16 सीटें ऐसी हैं कि उससे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो उस इलेक्शन में तो देखने को नहीं मिला। अब राजस्थान का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान जब भी प्रधानमंत्री आते हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं तो ये आपको घटना आपको पता ही है कि उदयपुर की घटना, इस सब का जिक्र करते हैं और बात कोशिश होती है कि इस इलाके में और अशोक गहलोत के सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा या जो घटनाएं घटी हैं उसको भी पुरजोर तरीके से उठाया जाता है। तो सवाल उठता है कि राजस्थान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बाबा बालकनाथ है। बाबा बालकनाथ मठ के महंत हैं और नाथ परंपरा के 300 सालों का उस मठ का अपना एक इतिहास है। और बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह ही पोशाक पहनते हैं, उसी तरह का वो बिल्कुल रहते हैं। वो आले सिर पे साफा बांधते हैं और एक तरह से कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले नेता है। और बाबा बालकनाथ इस इलाके में, अलवर के इलाके में, अलवर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, अलवर के इलाके में उन्होंने अपनी एक छाप बनाई है। अलवर में बहरोड एक जगह है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। 40 साल के करीब उनका, मुझे लगता है कि उम्र 40 साल के आसपास है। युवा हैं, तेज तर्रार हैं, बहुत आक्रामक भाषण शैली है उनकी। योगी आदित्यनाथ उनके चुनाव प्रचार के लिए भी आए हैं। और बाबा बालकनाथ का जो शिविर लगता है माघ मेले में या कुंभ में, योगी आदित्यनाथ वहाँ जाते रहे, गुरु भाई के तौर पर उनको मानते रहते हैं। तो इस तरह के बाबा बालकनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने अलवर से चुनाव लड़ाया, तिजारा सीट से। बहरोड विधानसभा है, वहीं पर बाबा बालकनाथ का जन्म हुआ है और उन्होंने वहीं पर अपनी जो गतिविधियां हैं वो अच्छी कर रखी थी और सक्रिय राजनीति उसमें करते थे। रोहतक में उनका मठ है, बहरोड के रहने वाले हैं और यादव उनकी जाति है, यादव समाज से वो आते हैं। आपको याद होगा 4-5 महीने पहले हनुमान जयंती के मौके पर हरियाणा के नूह इलाके में जो मेवात का आता है, किस तरह का सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था, जो जिसकी लहर, जिसकी जो आंच है वो गुड़गांव तक पहुंच गई थी और पूरा माहौल इस इलाके का तनावग्रस्त हो गया था। नूह इलाके में जो कुछ भी हुआ वो सब आपको पता है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन मेवात, अलवर जो है, राजस्थान का जो अलवर जिला है वो नूह से सटा हुआ है और वो अलवर का इलाका जो है मेवात के तरह का माहौल ही है। और वही मुस्लिम जिनको वहां पे उस इलाके में रहते हैं। इस इलाके के मुसलमानों के बारे में है कि वो इतनी डेंस पॉपुलेशन है और वो जाना चाह रहे थे पाकिस्तान। महात्मा गांधी आए और उन्होंने रोक लिया मेवात के मुसलमानों को, सिर्फ महात्मा गांधी के कहने पर वो रुक गए थे। तो इसी इलाके से राहुल गांधी की, अलवर से ही राहुल गांधी की नूह होते हुए, हरियाणा होते हुए उनकी पद यात्रा भी गई थी, भारत जोड़ो यात्रा भी गई थी। तो जब ये नूह का और मेवात का इलाका इतना टेंस हुआ है और इस इलाके में यादव जाति और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पर है, वैसे ही अलवर के इलाके में भी यादव और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन बड़ा ताकतवर है। तो वहाँ की जो तिजारा सीट है वहाँ पर भी यादवों की अच्छी खासी संख्या है।
तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 11 अलवर की 11 विधानसभा सीटों में भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, 2 निर्दलियों को मिली थी और 2 बीएसपी जीतने में कामयाब हुई थी और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। इसलिए अलवर की 11 विधानसभा सीटों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने तिजारा विधानसभा सीट से उतारने का फैसला किया, जिसमें 45,000 से ज्यादा यादव। और इतनी मजेदार कहानी है, इतना दिलचस्प समीकरण है, इतनी आपको इंटरेस्ट आएगा सुनने में, इसीलिए मैंने सिर्फ एक विधानसभा सीट को लेकर के यह वीडियो बनाने का फैसला किया। देखिए, बाबा बालकनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जितने भी बाबा राजनीति में सक्रिय हैं, वो उनकी अब इच्छा जागृत हो गई है कि वो भी अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ को जब विधानसभा का टिकट मिला तो इस इलाके में ऐसा ही मैसेज देने की कोशिश की गई कि यूपी में योगी आदित्यनाथ, राजस्थान में बालकनाथ। राजस्थान का कुछ भरतपुर जिला जैसे है, वो मथुरा से सटा हुआ है, तो राजस्थान में भी वही बात कहने की। और आपको यह भी जान के दिलचस्प लगेगा कि बाबा बालकनाथ, योगी, वो भी योगी लिखते हैं, योगी बालकनाथ या बाबा बालकनाथ जब पर्चा दाखिला के लिए तिजारा गए तो बाकायदा बुलडोजर लेकर गए थे। यानी कि योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर ही उन्होंने इस इलाके में अपना प्रभाव, तो उनको बीजेपी ने टिकट इसलिए दिया, मैंने आपको बताया पिछले विधानसभा चुनाव का गणित, और उनके प्रभाव से इस इलाके में पोलराइजेशन भी हो सके और उनकी इमेज ऐसी है। तिजारा विधानसभा सीट से उनको टिकट इसलिए दिया गया कि वहां मुसलमानों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है और बिना धार्मिक ध्रुवीकरण के बीजेपी के लिए वो सीट जीतना मुश्किल। हालांकि बीजेपी पहले जीती है 1-2 बार, लेकिन पिछले चुनाव में संदीप यादव को बीएसपी ने टिकट दिया था और संदीप यादव चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। संदीप यादव बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस ने उनको टिकट इस बार नहीं दिया, उनकी कुछ शिकायतें थी, बीएसपी ने भी उनको नहीं दिया, हालांकि कहते हैं कि कोशिश उन्होंने बीएसपी से भी की थी। बहरहाल, तो फिर बाद में वो बीजेपी से भी टिकट लेने के लिए लगे हुए थे, वर्तमान विधायक हैं और उनकी अपनी एक छवि भी है, लेकिन उनको टिकट कहीं से नहीं मिला। बाबा बालकनाथ को यहाँ से, मैंने आपको बताया, यादव समाज से आते हैं, तो पिछला विधायक जो बीएसपी से जीते संदीप यादव, तो बाबा बालकनाथ को यहां से उतारा गया। मुसलमानों की वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो बाबा बालकनाथ फंस गए या निकल जाएंगे, ये जानने में सबको बहुत दिलचस्पी है। क्यों? क्योंकि वो चीफ मिनिस्टरशिप के कंटेंडर्स में से एक, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये कि वो जो सीट है तिजारा, वहां से पिछले 3-4 चुनाव से मैं खुद ही देख रहा हूं कि वहां से हमेशा 1 लाख से ज्यादा वोट मुसलमानों के हैं, तो मुसलमान 2-3-4 कैंडिडेट हर बार रहे हैं। इस बार बीएसपी ने दांव खेला, उन्होंने इमरान खान नाम के एक नेता को, जो बहुत दिन से इस इलाके में अपना जनाधार बढ़ाने में लगे थे, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से टिकट लेकर के वो आ गया। कांग्रेस पार्टी का पिछला जो कैंडिडेट थे वो अपनी तैयारी कर रहे थे, वो भी मुस्लिम थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐन वक्त पे दांव मारा और बीएसपी का कैंडिडेट घोषित होने के बाद इमरान खान को कांग्रेस का टिकट पकड़ा दिया और दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने दे दिया। अब ये चुनाव आप समझ ही रहे किस दिशा में जाता, लेकिन हुआ कुछ गड़बड़ ये हुआ कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज के नेता का नाम मैं भूल रहा हूं, उनको टिकट दिया, गुर्जर समाज के लोग को टिकट दिया, लेकिन ऐसा गुर्जरों का आरोप है जो मैं घूम के देखा हूं और जो मैंने लोगों से बात की है, उन्होंने कहा कि ऐन वक्त पर यादव ने गुर्जर नेता को टिकट हमारे नहीं दिया, नहीं तो बीजेपी की सीट निकल जाती। उन्होंने यादव को, जो कि बीएसपी से लड़ा था, उन्होंने उसको वोट दिया। इसलिए चूंकि बाबा बालकनाथ यादव हैं, इसलिए हम लोग बीजेपी के यादव कैंडिडेट को इस बार वोट नहीं देंगे। उन्होंने अपने समाज के लोग को आजाद पार्टी जो चंद्रशेखर की है उससे टिकट दे दिया, और वो आदमी भी बड़ा जनाधार वाला है, बड़ा लोकप्रिय आदमी, तो वो टक्कर में आ गए। दूसरे पूर्व विधायक हैं इस इलाके के मामन यादव,
वो भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट के बहुत बड़े दावेदार थे, वो लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने मामन यादव को टिकट न देकर बाबा बालकनाथ को दे दिया। इसके बाद वो तमाम बयान उनके हैं, अगर आप गूगल पर देखेंगे बाबा के खिलाफ, और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व के दबाव में उन्होंने पर्चा तो वापस कर लिया, लेकिन मामन यादव अभी पूरे खुले तौर पर, मेरी जो जानकारी है, जो मैं घूम करके देखता हूं और लोगों से बातचीत, अभी मामन यादव पूरे तौर पर बीजेपी के साथ। तो एक तो बीजेपी खुद से ही बाबा बालकनाथ के यहाँ आने से यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो एक पार्टी की गुटबाजी की वजह से भी उनको दिक्कत आ रही है। दूसरी, बाबा बालकनाथ बहरोड विधानसभा के रहने वाले हैं। तिजारा, वो खुद तैयारी बहरोड से कर रहे थे, लेकिन तिजारा सीट टफ मानते हुए उनको दी गई, और तिजारा सीट के अगल बगल की जो सीटें हैं अगल बगल की, उससे भी प्रभावित होगी, तो इसलिए बाबा बालकनाथ को तिजारा से लड़ाया गया। अब ये एक फैक्टर ये है कि बाबा बालकनाथ के खिलाफ सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट है, पार्टी में गुटबाजी है और गुर्जरों की नाराजगी है। तो ऐसी स्थिति में हिंदू मुस्लिम का अगर चुनाव नहीं होता है, अगर ये पोलराइजेशन नहीं होता है, तो बाबा बालकनाथ के लिए ये सीट बहुत मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने की रणनीति पे काम किया, मध्य प्रदेश में मैंने देखा वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, और राजस्थान में अभी जो बाबा बालकनाथ का मैं प्रोग्राम विधानसभा क्षेत्र होकर के आ रहा हूं, उसमें भी ऐसा लगता है कि बाबा अभी फंसे हुए हैं। लेकिन अभी आने वाले दिनों में, एक हफ्ते में, चूंकि 25 तारीख को राजस्थान में चुनाव होना है, तो क्या होगा मैं इस पर नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जिस इच्छा और महत्वाकांक्षा के साथ बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को विधानसभा का चुनाव लड़ाया, उसका असर अभी अलवर और उसके आसपास देखने को नहीं मिल रहा है।